अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की हुई थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो स्टडी करना है। किस तरह जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं या किस तरह हम जो है वो इनकी शेप्स वगैरह जो है वो बता सकते हैं। ये सारा कुछ जो है वो इस टॉपिक में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कह लें जो है या हिब्रिडाइजेशन कह लें, वट एवर यू प्रोनाउंस, सारे सेम ही जो है वो प्रोनाउंसिएशन है। तो कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि इनका जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन होता है और हाइड्रोजन जो है वो होता है। हाइड्रोजन जो है वो मोनोवेलेंट है, उसकी एक वैलेंसी है, उसने एक ही जो है वो मज़ीद जो है वो बॉन्ड बनाना होता है। जबकि जो कार्बन है वो हम उसको टेट्रावेलेंट जो है वो कहते हैं, यानी कार्बन ने जो है वो 4 मज़ीद जो है वो बॉन्ड बनाने होते हैं। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम लोग जो है वो बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ये शो करती है कि इसके आखिरी शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s में, इसी तरह 2s में 2, 2px में 1 और 2py में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए जो है वो हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसके जो आखिरी शेल है 2 वाला, उसमें एक एक पी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। वो जो ये शो करते हैं कि कार्बन जो है वो डाईवेलेंट है, यानी मज़ीद 2 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। जबकि हमने देखा है कि कार्बन जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स अब तक देखे हैं, चाहे ऑर्गेनिक हैं चाहे इनऑर्गेनिक हैं, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड जो है वो बनाता है। तो ये डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट कैसे होता है? वो ये होता है कि इसके जो s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाले जो 2s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाता है, एनर्जी लेके 2pz में जो है वो चला जाता है। जैसे ये नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने नज़र आ रही है, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1। तो 4 इसके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इसका मतलब है 4 जो है ये बॉन्ड जो है वो बना लेता है। अब अगला क्वेश्चन जो अराइज होना चाहिए कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाती है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो अब ये विद इन दी कोई बॉन्ड बन भी नहीं रहा, बल्कि इसमें ही इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, हम कोई एनर्जी दे भी नहीं रहे। तो किस तरह ये 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये 2pz में जो है वो चले जाते हैं? तो इसके पीछे ये है कि जब पहले जो भी कार्बन होता है, जब वो 2 बॉन्ड बना लेता है, ये 2px1 और 2py1, ये वाले बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है कि हमेशा जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो फिर इस इलेक्ट्रॉन, ये जो s के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको एक्साइट करने में जो है वो मदद करती है। ये इलेक्ट्रॉन फिर जो है वो 2pz में जो है वो चले जाते हैं। इस तरह जो है वो कार्बन टेट्रावेलेंट जो है वो वैलेंसी शो करता है। अब ये टेट्रावेलेंट की नेचर तो समझ आ गई कि कार्बन डाईवेलेंट से टेट्रावेलेंट जो है वो किस तरह बनता है। अब एक क्वेश्चन जो वो अराइज होना चाहिए कि ये देखें, ये s है, ये px है, ये py है, pz है, क्या ये चारों के चारों जो ऑर्बिटल आए हैं हमारे पास, जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या एक जैसा बिहेव करेंगे? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, बल्कि ये चारों जो हैं वो डिफरेंट बिहेव करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके साथ बॉन्ड बन गया, इसके साथ जो है वो बॉन्ड नहीं बना?
तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो आई थी। वो ये कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये जो चारों के चारों हमारे पास ऑर्बिटल आए हैं सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन वाले, ये अपने आप को जो है वो मिक्स करते हैं, मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाते हैं। उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बोलते हैं। उनकी नेचर सेम होती है, उनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है, एक ही पैरामीटर के ऊपर वो ऑर्बिटल जो है वो बनते हैं। अगर आपने पार्ट 1 की जो है वो रिकॉल करें थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, तो उसमें आपने वीबीटी और एमओटी जो है वो पढ़ी थी। वो जो है वो आपको बताती है कि किस तरह जो है वो एक ही स्टेट पे जो है ये आ जाते हैं, सेम एनर्जी पे जो है वो आ जाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल बेसिकली यही है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में जाने से पहले खुद को रीओरिएंट जो है वो इस तरह करते हैं कि जितने भी वो ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 हैं, 3 हैं, कार्बन के केस में वो 4 ऑर्बिटल हैं, वो ख़ुद को एक जो है वो एनर्जी की स्टेट के ऊपर जो है वो ले आते हैं। तो उसको जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल जो है वो कहते हैं। जैसा कि इसकी डेफिनेशन जो है उसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन बिलोंगिंग टू वैलेंस शेल may be mixed in different way to explain the bonding shapes of molecule formed by carbon atom। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो होते हैं उनको डीजनरेट ऑर्बिटल्स भी जो है वो कहते हैं। डीजनरेट का मतलब कि चारों की एनर्जी जो है वो सेम जो है वो हो गई, इसको तो हम हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहते हैं। अब ये किस तरह हमें जो है वो शेप के बारे में बताते हैं, किस तरह इसने दूसरे जो हम एटम्स हैं उनके साथ किस तरह जो है वो बॉन्डिंग करनी है, उसकी बेस के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसकी 3 टाइप हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। स्टार्ट हम लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है या ये जब अपने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की स्टेट में जाते हैं तो इसके पास कितने s हैं, 1 s है और 3 जो हैं वो इसके पास p हैं। टोटल 4 इसके पास जो हैं वो ऑर्बिटल हैं। अब क्या ये चारों के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं? 3 पार्टिसिपेट करते हैं, 2 करते हैं, 1 करता है। इसकी बेस के ऊपर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की जो है वो टाइप्स बनी है। अब जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें क्या होता है, 1s ये वाला जो s है आपके पास और तीनों के तीनों p ऑर्बिटल, p3 ये जो लिखा हुआ है डेट मीन तीनों p ऑर्बिटल जो है वो आपस में मिक्स करते हैं, 3 और 1 4 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो बनाते हैं। चार नए जो हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो बनाते हैं जिनकी सेम जो है वो एनर्जी होती है, उनकी सेम जो है वो शेप होती है। तो इस किस्म की हाइब्रिडाइजेशन को हम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कहते हैं। से फॉर एग्जांपल s आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि s की क्या शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। p जो हैं उनकी डम्बेल जो है वो शेप होती है। अब ये सारे के सारे ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्स होंगे बॉन्डिंग से पहले और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाएंगे। 4 टाइप के जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। चारों के चारों की एनर्जी जो है वो सेम होगी और शेप जो है वो सेम होगी। ये देखें कि जो p है इसका डम्बल शेप दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं, पर जब ये मिक्स होते हैं तो इनकी एक साइड जो है वो छोटी हो जाती है और एक जो है वो बड़ी हो जाती है। ये एक जो छोटी है ये इस स्फेरिकल s की वजह से जो है वो छोटी होती है। तो 4 ही नए हमारे पास जो हैं वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो बन गए। अब जब किसी भी जो है वो एटम ने आके अटैच होना है तो इनके पास हर एक के पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है। तो अब किसी भी एटम ने आके अटैच होना है तो इस लोब के साथ जो है वो आके अटैच होगा। कार्बन की अगर मैं बात करती हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन है आपके पास, इसके पास 4 ऑर्बिटल हैं।
ये टेट्राहेड्रल जो है 4 ऑर्बिटल, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो बनाता है, और हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो इसकी ज्योमेट्री बनती है, इसकी ज्योमेट्री को हम लोग जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बोलते हैं। अब इस एक एक इलेक्ट्रॉन ने मज़ीद जो है वो बॉन्ड बनाने, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है। अब हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 1s है, 1s1 है, यानी उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब ये s जो है ये आके इधर जो है वो बॉन्ड बना लेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक ही ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा मिलके एक बॉन्ड जो है वो बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। इसी तरह इस जगह पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा एक बॉन्ड जो है वो बन जाएगा, हाइड्रोजन आके जो है वो अटैच होते रहेंगे, तो ये जो है वो मीथेन जो है वो बन जाएगी, जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इसकी sp3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन है। ये कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट ईयर में भी जो है वो पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है वो रेपिटेशन जो है वो इसकी हो रही है। अब होता क्या है कि इनकी एनर्जी जो है वो सेम जो है वो होती है, ज़रूरी नहीं है कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए। मीथेन की आपने जो है वो एग्जांपल देखी है, ये किसी और कार्बन के साथ भी जो है वो बॉन्ड बना लेता है, जैसा कि ये जो एग्जांपल है इसमें इथेन, दो कार्बन आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं। समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये एक हमारे पास जो है वो कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और सबके पास जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि जब इन्होंने बॉन्डिंग करनी है, इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इन्होंने भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिए, 3 इसके पास हाइड्रोजन जो है वो लग गए। मीथेन वाली केस में सिंपल इसके साथ भी जो है वो हाइड्रोजन जो है वो लग जाता होता था, ऐसे ही होता था। बट हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं इन दोनों को कनेक्ट करना। उसके लिए क्या होगा, ये दोनों जो इनके अब ऑर्बिटल रह गए ये आपस में जो है वो ओवरलैप करेंगे, और नतीजे में इन दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। एक तरफ CH3, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जो है वो आके जुड़े थे, फिर कार्बन, फिर दूसरी तरफ जो है वो CH3, और इस तरह इथेन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, जब भी ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है। जो सिंगल बॉन्ड बन रहा होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड जो है वो कहते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स में होती है। सैचुरेटेड वो वाले होते हैं जिनमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो नहीं होता, सारे के सारे सिंगल या सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो होते हैं। यहाँ से जो है वो ये जस्टिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई कि डाईवैलेंट तो है कार्बन, अब वो टेट्रावैलेंट कैसे होता है, किस तरह जो है वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2s के इलेक्ट्रॉन 2p में जाते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो किस तरह यूज़ होती है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है ये। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछ लेते हैं। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ हम लोग जो है वो चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज नेम रिप्रेजेंट के 1s होगा और 2 जो है वो p हमारे पास होंगे। p के टोटल जो है वो 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py ऑर्बिटल नहीं, ओरिएंटेशन उसकी 3 होती हैं। px होती है x एक्सिस के अलोंग, py और pz। अब यहाँ पे सिर्फ 2 यूज़ हो रही हैं और एक जो है वो यूज़ नहीं हो रही। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कोई कौन सी 2 जो हैं वो p की यूज़ हो रही हैं, px हो रहा है, py यूज़ हो रहा है या pz यूज़ हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो है
कि जो एक यूज़ नहीं हो रहा वो फिर जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्या वो उसी तरह जो है वो कार्बन के ऊपर रहेगा या क्या उसकी जो है वो सिचुएशन होगी। ये दोनों क्वेश्चन के जो हैं वो हम लोग आंसर इसमें जो है वो देखेंगे। फिगर में ये देखेंगे हमारे पास S है और जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग जो ओरिएंटेशन होती है और वाई के अलोंग जो ओरिएंटेशन होती है वो जो है वो यूज़ हो रही होती है। पी जी वाली जो ओरिएंटेशन होती है वो यूज़ नहीं हो रही होती। अब ये तीन हमारे पास ऑर्बिटल हैं, दो पी के हैं, एक एस का है। इन तीनों ने जो है वो आपस में मिलना है और तीन ही नेम बनाने हैं। सब का नेम जो है वो sp2 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 होगा। पहले इसका नेम s था, इसका नेम px था, इसका नेम py था। पर जब ये आपस में मिक्स हुए हैं, नए इन्होंने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए हैं, तो तीनों का जो नेम है वो sp2 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 है। इसी तरह पीछे अगर मैं बताऊं आपको जो sp3 आपने पढ़ी है उसमें ये सब का नेम जो है वो sp3 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 है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का। जब ये यहाँ पे हैं तो इनके नेमिंग डिफरेंट हैं, ये s है, ये px है, py है, pz है। बट जब ये हाइब्रिडाइज हो जाते हैं तो सबका नेम जो है वो सेम हो जाता है और नेम बेस करता है कि कितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं। यहाँ पे sp3 में 4 जो हैं वो मिक्स होते हैं, 3 p के और एक s का, जबकि sp2 में जो है वो 2 जो हैं आपके पास p के मिक्सअप होते हैं और एक s का, तो सबका नेम जो है वो sp2 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 होता है। अब हमें पता है कि कार्बन जो है वो क्या होता है, हमारे पास कार्बन जो है वो हमारे पास टेट्रावैलेंट होता है, यानी उसके पास 4 जो हैं वो कह लें कि आखिरी शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो होते हैं। सब जो हैं वो एक एक, हर ऑर्बिटल में एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब ये मिक्सिंग हुई है इनके पास तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, जबकि जो Z वाला है pz वो वैसे का वैसा ही रह गया। जिनकी अब हमारे पास ओवरलैपिंग कह रही हूँ, जो अब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हुए हैं इन्होंने तो दूसरों के साथ बॉन्ड बना लिए, या तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे या किसी और कार्बन एटम के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, इन्होंने तो बॉन्ड जो है वो बना लिए। मसला इस pz का जो है वो रह गया कि ये pz जो है ये अब जो है वो क्या करेगा। pz जो होता है वो क्या करता है कि दो जो हमारे पास, अगर हमने 2 कार्बन को इथेन में जिस तरह 2 कार्बन हम देखते हैं उसमें क्या होता है, ये जो है वो हमारे पास आपस में जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसने भी हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ये भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो pz हमारे पास बचा है ये क्या करता है, ये दोनों आपस में जो है वो बॉन्ड आपस में जो है वो लिंक हो जाता है। इससे पहले एक चीज़ जो आपको बतानी थी वो ये कि अगर इन दोनों कार्बन एटम ने आपस में जुड़ना है, इन दोनों कार्बन एटम ने आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इनको कि अपना एक ऑर्बिटल बजाय वो हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग जो है वो करे, एक ऑर्बिटल की आपस में जो है वो उनको बॉन्डिंग करनी पड़ेगी ताकि 2 कार्बन आपस में जुड़कर एक सिंगल बॉन्ड जो है वो बना लें। बाकी जो हैं उन्होंने हाइड्रोजन के साथ जुड़ना है, pz वैसे ही रह गया। ठीक है, अब ये pz भी आपस में जो है वो जुड़ जाता है और एक और कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो है वो बन जाता है जिसको डबल बॉन्ड कहते हैं या पाई बॉन्ड जो है वो कहते हैं। बाकी जितने भी sp2 थे उन्होंने हाइड्रोजन के साथ जो है वो जुड़ जाना है।
जैसा कि ये एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ इथीन में जो है वो बताया हुआ है। वो कहते हैं दो जो हैं उन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के भी और इस कार्बन के भी। एक जो इनका sp2 था उन्होंने आपस में मिलके सिंगल बॉन्ड बना लिया, जिसको सिग्मा बॉन्ड जो है इस फिगर में जो है वो कहा गया है। और जो पी जी जो है वैसे का वैसा रहा, ये आपस में जुड़ के पाई बॉन्ड जो है वो बना लेता है, यानी डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन के दरमियान बन जाता है। इसको जो है वो हम लोग माजरत चाहती हूँ इसके थोड़ी सी इंटरप्शन के लिए। कंटिन्यू करती हूँ अपने लेक्चर को। इसमें हम sp2 जो है वो इसको स्टडी कर रहे थे। sp2 में क्या है कि जो भी है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो है वो बना लिया है, सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो बन गया है। अब ये जो pz बचा है ये आपस में जो है वो ओवरलैप होके एक जो है वो पाई बॉन्ड बना ले रहा है। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा इस फिगर को देख के कि ये तो ऊपर नीचे जो है वो मतलब बॉन्ड बन रहा है। ऐसा नहीं होता, ये ऊपर नीचे जो है ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है कि प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो या नीचे की। इन दोनों को मिलने से एक ही जो है वो आपके पास बॉन्ड नया बनता है, जिसको पाई बॉन्ड जो है वो बोलते हैं। कहने का पर्पज़ ये है कि जो पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर जो है वो पीजी की ओवरलैपिंग से जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन है, एज नेम रिप्रेजेंट एक ही हमारे पास s होगा, एक ही हमारे पास p होगा। अब वो क्वेश्चन कि p जो है उसकी 3 ओरिएंटेशन है तो कौन सी वाली यूज़ होगी, इसमें जो है वो आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, वो मैटर नहीं करता। मोस्टली जो है वो चूँकि px जो है उसकी ओरिएंटेशन को जो है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब ये आपस में मिक्स होके, जैसा कि इस फिगर में बताया है, 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक s है और दूसरा p है, px। 2 मिक्स हो रहे हैं तो 2 ही नए जो हैं वो दे रहे हैं, दोनों का नेम sp है। और दोनों जो हैं sp नेचर की हैं। कार्बन जो है इसकी ज्योमेट्री जो है, चूँकि 2 जो हैं वो बन रहे हैं तो कार्बन की ज्योमेट्री लीनियर होगी, एंगल जो है इसका 180 डिग्री का होगा। अब जो 2 बाकी बचे हैं py और pz, वो आपस में किस तरह जो है वो इंटरलिंक होते हैं उसको जो है वो हम लोग बताते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास कार्बन है और ये आपके पास कार्बन है, इनके आखिरी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा रहा है। अब ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ना चाह रहे हैं तो इनका एक एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो जाएगा और नतीजे में क्या हमारे पास बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब बाकी जो 2 हैं sp के हमारे पास 2 ही बने हैं, एक ये वाला जो आपस में मिलके हमारे पास क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है और दूसरे ने हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बना लिए। 2 हमारे पास जो है वो बाकी बचे हैं, pz और py जो है वो बाकी बचे हैं। तो वो आपस में क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिल के और बॉन्ड बना लेते हैं। 2 मज़ीद नए बॉन्ड जो है वो बनते हैं, यानी एक तो पहले ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड जो है वो बना हुआ था, अब 2 हमारे पास ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो 2 मज़ीद बॉन्ड जो है वो बना देते हैं। नतीजे में जो है वो 2 हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो बन जाते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है और 2 पाई बॉन्ड जो है वो बनते हैं, और एक हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो अटैच होती है, जिस तरह यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन अटैच की गई है।
तो जो sp हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी और एंगल 180 का होगा। sp2 की मैं ज्योमेट्री बताना आप लोगों को भूल गई। sp2 की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल होती है या ट्राइएंगुलर है, और इसका एंगल जो होता है वो 120 का इसका जो है वो एंगल होता है। अगर मैं सम अप करूँ या सिंप्लीफाई करूँ आपके लेक्चर को, उससे पहले ये देखें यहाँ पे एग्जांपल जो है वो दी गई है। उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इथाइन की जो है वो एग्जांपल दी गई है। वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इनके एक जो sp है उसने तो ये वाला हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब इस कार्बन और इस कार्बन ने जुड़ना है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो बन गया। बाकी जो हैं उन्होंने आपस में जो है वो मिलना है तो बॉन्ड जो है वो बनना है, ये उन्होंने जो है वो बता दिए हैं। ये ऊपर नीचे जो है वो आपको 4 शो हो रहे हैं। वो इसका पर्पज़ ये नहीं है कि ये बॉन्ड बने, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। लेक्चर को अगर मैं अपने जो है वो सम अप करूँ तो हमने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल को जो है वो स्टडी किया। बैकग्राउंड इसके पीछे क्या था कि कार्बन जो है वो उसको टेट्रावैलेंट होना चाहिए, जबकि जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो वो डाईवैलेंट होता है। तो टेट्रावैलेंट होने के लिए क्या होता है कि उसके एक शेल से इलेक्ट्रॉन जो है या एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिर में मूव ऑन हो जाते हैं, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो टेट्रावैलेंट बन जाता है। वो 4 मज़ीद बॉन्ड जो है वो बना सकता है। फिर हमने जब वो 4 मज़ीद बॉन्ड जो है वो बना लेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या वो चारों के चारों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, मज़ीद जो है वो बॉन्ड बनाने में, या जो है वो किसकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। इस झंझट से बचने के लिए जो है वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया कि बॉन्डिंग से पहले जो है ये आपस में मिक्स अप होते हैं और नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो बनाते हैं, जिनको sp3, sp2 और sp का नाम जो है वो दिया गया। जितने ऑर्बिटल जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उस किस्म की नेमिंग आ जाएगी। अगर चारों के चारों कर रहे हैं तो sp3 है, अगर 3 कर रहे हैं तो sp2 है, अगर 2 कर रहे हैं तो sp है। बाकी जो पीछे बच जाता है, sp3 में तो चारों ही पार्टिसिपेट करते हैं जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, तो जबकि sp2 में 3 करते हैं, sp में जो है वो 2 करते हैं। जो पीछे ऑर्बिटल बच जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, वो क्या करते हैं, खुद आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो मिला के ओवरलैप करके एक नया बॉन्ड जो है वो बना देते हैं, जिसको पाई बॉन्ड जो है वो कहते हैं। तो आप लोगों की जो एक होम असाइनमेंट, छोटी सी होम असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने जो है ये जो 2 मैंने मॉलिक्यूल आपके पास लिखे हैं, प्रोपेन और प्रोपीन, इनके जो हैं वो आपने डायग्राम जो है वो बना के अपनी कॉपीज़ पे अपने अपने ग्रुप में जो है वो शेयर करनी है और बताना है इनकी जो है वो ज्योमेट्री क्या है। हाइब्रिडाइजेशन बतानी है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनकी ज्योमेट्री या शेप जो है वो आपने बतानी है, और इनके एंगल्स जो हैं वो आप लोगों ने बताने हैं।